राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे हम लोग नाभादास। पढ़ रहे हैं हम पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो मैंने सोचा कि क्यों न इन्हें 11 दिन में पढ़कर ख़त्म करो। 11 दिन का संकल्प लिया है और 5वां दिन है और अभी आधा भी नहीं ख़त्म हुआ। अभी तो इतना सारा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको पूरा पढ़ लूँगी। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा रामाश्रयी शाखा का तुलसीदास के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में। सभी कवियों ने, सभी लेखक आलोचकों ने, सभी ने तुलसीदास के विषय में विस्तृत रूप से ही अपने पुस्तक में लिखा है। जितना विस्तृत उन्होंने तुलसीदास के विषय में लिखा, भक्ति काल के किसी कवि के विषय में नहीं लिखा है। तो यह था तुलसीदास। इसके पहले वीडियो में तुलसीदास का हो गया था। अब पढ़ते हैं अगले कवि जो हैं रामाश्रयी शाखा के। या तो सभी लोग जानते हैं निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। एक संत काव्य था और एक सगुण काव्य। संत सगुण निर्गुण, तो सगुण के अंतर्गत आता है राम काव्य और कृष्ण काव्य, और निर्गुण के अंतर्गत आता है संत काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा। तो संत काव्य धारा में हमने वो सब पढ़ लिया। अब राम काव्य धारा में हम लोग आए हैं। तुलसी का काव्य वैभव सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं नाभादास को। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करें। पढ़ें ज़रूर पूरा, क्योंकि अभी परीक्षाओं का समय है। थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पढ़ें ज़रूर, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। मैं पहले नहीं पढ़ती थी। ये सारी पुस्तकें मेरे पास बहुत पहले से थी, मगर पढ़ने बिल्कुल मन नहीं लगता था, नहीं पढ़ती थी। बस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करती थी। मगर हर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने से ज़्यादा बात नहीं बनने वाली है, पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। तो फिर मैंने पुस्तकें लेना शुरू किया। तो उसी कड़ी में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो नाभादास है 16वीं सदी। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास बैहारी थे। ये सन 1575 के आसपास थे। इनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हीं कृष्णदास बैहारी के शिष्य भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इनकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इनकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पियों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति प्रचार का था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। इसमें अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता के मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वह भाव प्रधान था, तथ्य गौड़। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता भी चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात है, उसमें इतना भी पता लगना बहुत काम की बात है। तो भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे। उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सार ग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर ने खट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा, निरंकुश अधि निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का कहते हैं। इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्त शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान 13वीं सदी एवं हृदयराम 17वीं प्राणचंद्र चौहान 17वीं सदी, हृदयराम 17वीं सदी हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। यह प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, जो संवाद के रूप में है। हृदयराम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशव दास राम भक्ति शाखा के कठिन कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशव दास का साहित्य इतिहास की
दृष्टि से सबसे इतिहास की दृष्टि से क्या अधिक महत्व रखता है। इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय छंद हैं। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इसी धारा में मिलती है, यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री राम पिया शरणदास ने सीतायन नमक काव्य रचा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। तो यह थी राम भक्ति धारा के कवि। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पतली सी पुस्तक है। इसमें थोड़ा संक्षिप्त में दिए हैं, जैसे जो बहुत मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो कम समय में चाह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जान लें, तो उनके लिए है। लेकिन विस्तृत रूप से तो रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी उनका थोड़ा सा विस्तृत है। तो यह राम काव्य धारा में हम लोगों ने पढ़ा, राम भक्ति धारा में। और तुलसीदास उन्होंने विस्तृत रूप से विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने तुलसीदास और राम भक्ति धारा किसको दिया है, नाभादास, तुलसीदास, नाभादास, बस। और इसका से दो ही कवियों को मुख्य रूप से लिया है, उसका से संक्षिप्त कर दिया है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कृष्ण भक्ति धारा। सगुण काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 में हुआ। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति है। जीव ब्रह्मा का अंश है। ब्रह्मा अपनी औचित्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत किंतु जीव में सत और चित्त दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अर्थपूर्ण रूप कहा। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं, और पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव करते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, आड़ुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, आड़ुभाष्य मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि वल्लभाचार्य के जीव कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। और पुष्टि जीव जो भगवान जो तीसरा है, बहुत बार पूछा गया है। पुष्टि जीव, पुष्टि मार्ग जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। और इनकी रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य, आड़ुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, आड़ुभाष्य मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। अब अगले कवि हैं सूरदास, अगले भक्त कवि।
तो इनका जन्म हुआ 1478 में। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव उनकी वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। तो सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म का अंधर भी कहा है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जो जीवन का सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अवंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय सूर से है और सूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी और लोक गीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोक गीतों की विशेषता है। लोक गीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीय और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूर सागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। सूरदास का काव्य वैभव। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी विशेषता है। केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतः संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी कारत मेरे मोहन, यो तू आंगन लौटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती हैं। सिखवत चलन यशोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावत, डगमगात धर पैया।
सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है कि जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज हैं कि सपाट लगती हैं, किंतु उसमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रहकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। यह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अति प्रिय उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर्य के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर्य ने खींचा है, वह उनके श्लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देख नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलन रहत या अपनी पौरी। सुनत रहत श्रवण नंद हो ढोटा, करत फिरत माखन दध चोरी। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। बुझत क्या श्याम कौन तू गोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न कैसे साकार उठा है, यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रामलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को स्वाधीनता नहीं थी, जिसका वर्णन सूर सागर में मिलता है। यह सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता। उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चहरदीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती हैं। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित रामराज का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रामलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर और मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। मानव भाई मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर शरद सुहाई जामिनी। सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी। रचियो रास मील रसिक राय स मुदित
भई गुणग्रामिनी। सूर का वीरा वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन यहाँ उत्कट है, जहाँ गोपियों की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल अनलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह हैं। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। ये ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषता बाल लीला और प्रेम लीला के अंगों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टचाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छिदस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष स्वयं विट्ठलनाथ के। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं। तो अब है नंददास। 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ है। 16वीं सदी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेत में पगे। 252 वैष्णवार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इनके काव्य के विषय में उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों के नाम इस प्रकार है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुनासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। ताहि छन उडुराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्याप रही हो, मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ी घुरी रहो गुलाल ज्यों। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों की रचना की है। वे काव्य शास्त्र में सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों में ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानतः श्रृंगारी हैं। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उन्होंने चरित का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं। अगले कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं सदी के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध हैं। कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितुजू को मंगल। छितस्वामी 16वीं सदी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध हैं। तो कुंभनदास और हितजू, इनका कोई ग्रंथ नहीं है, फुटकल पद ही हैं।
गोविंद स्वामी का रचना काल सन 1543 में और 1558 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फिर देखते हैं अन्य कृष्ण के भक्त कवि कौन है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचना काल सन 1543 में से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति को प्रधानता है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। अब अगली कृष्ण भक्त हैं मीराबाई। तो हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री मीरा का जन्म 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा के पुत्र वधु और महाराणा कुमार भोज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद जब इनके पति का देहांत हो गया था तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी थी। इस पर उनके परिवार के लोग विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्हें राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे। मीरा सवर्ण समाज की थी, फिर राणा कुल की पुत्र वधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असह्य था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी या घर की चार दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित किया गया है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नाली सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती हैं। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है, सावन माँ मग्यो महारो हियरा बड़क सुड़या हरियावण री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि हैं। उनकी व्याकुलता में वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का यही अभिप्राय है। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रवाह है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद उन्होंने लिखा है। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। फिर अगले कवि हैं रसखान। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 है। कहते हैं कि वे गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण लीला का गान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान का वो सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस
सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि को हो। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं है जो नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतरों स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कई बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैयों में गोपियां की जिस मनोस्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया वह समूचे भक्ति काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लगुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भावतो सोई मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अंधरान धरौंगी। अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं सदी, हरिराम व्यास 16वीं सदी, सुखदास 17वीं सदी, लालच दास 16वीं सदी, नरोत्तम दास 16वीं सदी आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रभाव के कारण बहुत लोकप्रिय है। फिर अगले कवि हैं रहीम। इनका जन्म हुआ है 1556 में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। रहीम ने बरवे नाई का भेद भी लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्तिपरक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है उसमें प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। कल भलित शेष कवि गंग भन अमित, तेज रवि रथ खस्यो। खानन खान बैरम सुवन, जबहि क्रोध करि तंग कस्यो। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। ये बहुत उदार, दानी और क्रोधावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दुहावली, अससई, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाधाई। उन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी ग्रंथ रचा है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकारपूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो रहीम का जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है वह बरवे रामायण है, और ये सब रहीम दुहावली, अससई, सिंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और खेल कौतुकम। तो यह हुए कृष्ण भक्त कवि। थोड़ा सा है कृष्ण भक्ति की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोकरंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा पक्ष न सही किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परिवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। तत्कालीन कृष्ण भक्त काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई।
कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसमें सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसलिए यह लोक जीवन में इतना रस सिंचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया, इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों का प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कबीर जैसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार, सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ा। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो यह था भक्ति काल जो कि समाप्त हुआ। इनकी पुस्तक से अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रीतिकाल 1700 से 1850 तक। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।